तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का यहाँ पे हमें मैसेज आ रहा था कि कैसे कैसे फिल करना है, कुछ कुछ इश्यूज आ रहे थे सर्टिफिकेट्स के बारे में, आधार कार्ड के बारे में, एंड वो सारी चीजें हम अभी इस लाइव सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले। ओके स्टूडेंट्स, तो चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्रोम गूगल ओपन करके यहाँ पे चेक कर लो कि जेईई मेन 2025 वाला। यहाँ पे एक ध्यान देना कि ये 2023 वाली साइट्स भी है, तो वहां पे चले जाओगे तो वो कुछ आपको मिलेगा नहीं। तो 2025 वाला आपको एक साइट मिल जाएगा, जेईई मेन 2025। तो यहाँ पे देखो एग्जामिनेशन सर्विसेज, ये वाली साइट है, ये ओपन कर देंगे। तो जेईई मेन 2025 वाला जैसे ही हमने ओपन कर दिया, तो यहाँ पे आपके पास ये फ्रंट पेज आपके पास ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है ऑलरेडी, ऐसे मान के चलते कि आपने रजिस्टर नहीं किया है, तो न्यू रजिस्ट्रेशन यहाँ पे स्टार्ट करना है, स्टेप 2 अप्लाई ऑनलाइन। तो यहाँ पे दिया हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म जेईई मेंस 2025 सेशन 1। तो अभी तक अपने पास बस सेशन 1 का ही फॉर्म है। तो ध्यान देना कि सेशन 1 के फॉर्म में हम जो भी डिटेल्स फिल करने वाले हैं वो एज इट इज सेशन 2 के फॉर्म में आने वाली है। तो वहां पे आपको जस्ट फी पेमेंट करना होगा सेशन 2 के रजिस्ट्रेशन के लिए। ये फिर से डिटेल्स आपको फिल नहीं करनी होती है। तो एक बार सेशन 1 का जो भी आप डिटेल्स फिल कर दोगे वो एज इट इज आपके सेशन 2 में आएगी। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। वही डिटेल्स, आपकी सेम डिटेल्स आप जब एडवांस का फॉर्म भरोगे वहां पे आने वाली है। तो ये जो फॉर्म है सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि जेईई मेन सेशन 1, सेशन 2 और जेईई एडवांस के लिए हम एक ही बार ये सारी डिटेल्स यहाँ पे फिल करने वाले। तो यहाँ पे आप चले जाओ, यहाँ पे कैप्चा वगैरह रजिस्ट्रेशन कर दो। जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन करोगे आपके पास जो विंडो ओपन होगी वो यहाँ पे मैं ओपन कर देता हूँ। हमने ऑलरेडी भर के रखा है, एक डमी सेशन, डमी एक बना के रखा है। तो आपके पास ये जो पेज है ये ओपन हो जाएगा। तो जैसे ये पेज ओपन हो गया, आप यहाँ पे नाम डाल दो। ये जो नाम होगा वो आपकी 10th की मार्कशीट के ऊपर जैसा है, 10th की मार्कशीट के ऊपर जैसा है वैसा ही डालना है। ऐसा नहीं कि आधार कार्ड के ऊपर वो नाम है तो ऑथेंटिफिकेशन करने के लिए हमने वो नाम डाल दिया, नहीं। 10th की मार्कशीट पे जो नाम जैसे टाइप में लिखा हुआ है उसी में आपको यहाँ पे लिखना है। फादर्स नेम डाल दिया। अब ये देखो फादर्स नेम तो ठीक है, लेकिन मदर का जो नेम है जो 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग है वही वैसा ही फिल करना। अगर 10th के मार्कशीट में बस मदर का बस नेम है, सरनेम नहीं है, तो बस नेम फिल करो, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा का पूरा नेम फिल करने की जरूरत नहीं है। जो भी आपका नेम और आपकी मदर का नेम जैसे 10th के मार्कशीट के ऊपर है वैसे ही फिल करना है। क्लियर है ये दोनों चीजें? हाँ। फिर आगे क्या है, आगे आपका यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आप फिल कर दीजिए, जेंडर वगैरह, और फिर से ये जो सारी डिटेल्स है आपको यहाँ पे नीचे कंफर्म करनी है। ओके गाइस, चलो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो पेज आने वाला है वो ये पेज होगा कि आपने फिल कर दिया, आप यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस डाल देना। तो प्रेजेंट एड्रेस एंड आपके पास परमानेंट एड्रेस दोनों चीजें आएगी। तो प्रेजेंट एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस मैंने क्या कर दिया, तो दोनों एक सेम कर दिया था यहाँ पे। फिर आपके लिए यहाँ पे ईमेल कंफर्मेशन मांगेगा, ईमेल आपको एंटर करना पड़ेगा। इसी मेल आईडी पे आपको आपका जेईई मेन का एप्लीकेशन आईडी आने वाला है। तो जो भी एप्लीकेशन आईडी है वो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। उसी एप्लीकेशन आईडी से आने वाले जो जेईई एडवांस का भी एग्जाम होगा, सेशन 2 का भी होगा, तो उसके लिए हमें जेईई मेन सेशन 1 का एप्लीकेशन आईडी की इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, उसी का अपन यूज करने वाले हैं। तो मेल यहाँ पे सही से डालो, ओटीपी भी यहाँ पे और आएगा, और यहाँ पे मोबाइल नंबर भी यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट यहाँ पे डाल देना। ठीक है, तो दोनों आप डाल देंगे, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाल दिया। तो देन आपको यहाँ पे पासवर्ड जनरेट करना होगा। आपका जो भी आपको पासवर्ड लगे वो यहाँ पे एंटर कर दो। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप याद रखना। ठीक है, ये सब लिख के रखो किसी एक डायरी वगैरह में। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है कि आपने सिक्योरिटी क्वेश्चन क्या फिल किया हुआ है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, इनकेस अगर आप पासवर्ड भूल गए, तो पासवर्ड भूल गए तो आपके पास जो होगा वो एक ऑप्शन होता है सिक्योरिटी क्वेश्चन वाला, तो आप सिक्योरिटी क्वेश्चन से आप कर पाओगे अगेन लॉग इन। ठीक है, तो ये पासवर्ड वगैरह फिल कर दिया। ठीक है, कैप्चा डाल के फिर यहाँ पे सबमिट कर दिया। अब सबमिट करने बाद क्या होने वाला है, सबमिट करने बाद आपके पास ओटीपी आएगा। ठीक है, सबमिट करने बाद आप ये सब चेक कर लो। फिर से क्या होगा, एक फॉर्म आप एक पेज ओपन होगा जहां पे आपको आपकी सारी डिटेल्स क्या होगी, ये सारी डिटेल्स आपको आपकी चेक करनी है। जो जो आपने यहाँ पे डिटेल्स अभी फिल की, हम अभी जस्ट रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, अभी आप पूरा फॉर्म नहीं भर रहे हैं। तो अभी ये क्या है, अकाउंट रजिस्ट्रेशन हो रहा है अपना। तो यहाँ पे हमने सारी डिटेल्स आप एक बार क्रॉस चेक करो कि आपकी अगर सारी डिटेल्स यहाँ पे सही है, चेक कर लिया, तो यहाँ पे आपको टिक कर देना है। टिक करने के बाद यहाँ पे एग्री कर लो कि आई एग्री एंड सबमिट एंड सेंड ओटीपी। तो ये जो ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पे अब आएगा, तो ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पे आ जाएगा। तो मोबाइल नंबर पे यहाँ पे आप ओटीपी एंटर कर देना एंड रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो यहाँ से आपका फॉर्म रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आपको एक मेल रिसीव होगा जिसमें आपके एप्लीकेशन आईडी आपको दिया होगा। ठीक है, तो वो एप्लीकेशन आईडी का आपका यूज होने वाला है अगेन लॉग इन करने के लिए। अगर यहाँ से लॉग आउट हो जाता है तो एप्लीकेशन आईडी आपको नेसेसरी होगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो है, देखो रजिस्ट्रेशन अपना हो गया है, ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन अपना यहाँ पे अपन ने कर लिया है।
तो ये अब एप्लीकेशन फॉर्म की ओर चलते हैं। तो एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे भरा जाएगा, देन फी पेमेंट वगैरह है। तो रजिस्ट्रेशन फर्स्ट जो स्टेप था वो हो गया, यहाँ पे मोबाइल नंबर अपना वेरीफाई हो गया, ठीक है। अब एप्लीकेशन फॉर्म की ओर चलते हैं। तो एप्लीकेशन फॉर्म जैसे अपन ओपन करते हैं, यहाँ पे देखो एप्लीकेशन फॉर्म पे आप सिलेक्ट कर लेना। एप्लीकेशन फॉर्म पे आप सिलेक्ट कर दोगे तो आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें हमने कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑलरेडी फिल कर ली थी और पर्सनल डिटेल्स भी अपनी फिल हो गई थी। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि आइडेंटिटी डिटेल्स में, अब आइडेंटिटी डिटेल्स में क्या होगा, आपके पास बहुत जैसे महाराष्ट्र और गुजरात में तो मेन स्टूडेंट्स होंगे जिनका मैच नहीं होगा आधार के डिटेल्स एंड जो भी आपके मार्कशीट के डिटेल्स होंगे, क्योंकि वहां पे सीक्वेंस अलग है नाम का, ठीक है। तो नाम का सीक्वेंस अलग होने की वजह से क्या होगा, मैच नहीं होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आधार पे यहाँ पे क्लिक कर लो। और बाकी लोग भी क्या करो, अभी आधार कार्ड अपडेट करने में भी टाइम लगने वाला है। तो जैसे कि हमने एनटीए से पता किया है, तो एनटीए से ये पता चला कि आधार कार्ड पे आप अभी कर लो वर्किंग। तो जो भी आपका मतलब आपका जो आधार कार्ड होगा वो आप डिटेल्स यहाँ पे फिल कर देना। जैसे यहाँ पे मैंने आधार सिलेक्ट किया, तो आधार सिलेक्ट करने के बाद आपके पास ये वाला पेज आपका ओपन हो जाएगा। तो ये पेज ओपन हो गया, तो यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। इधर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आधार नंबर आप एंटर कर दो। तो आधार नंबर एंटर कर दिया, कंफर्म कर दिया। तो उसके बाद आप जैसे सबमिट करोगे, आपके पास एक मैसेज आएगा कि नेम मिस मैचिंग का। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये जो नेम मिस मैच हो रहा है अभी के लिए, क्योंकि लेकिन ये याद रखना कि जेई मेंस का जो अब आप पेपर देने जाओगे, ठीक है, जो 22 जैन से जो पेपर अपने होने वाले हैं, वो जो पेपर देने जाओगे तो वहां पे आपके ये सारी डिटेल्स क्रॉस चेक होगी। आपका फॉर्म जो है, फॉर्म आपने जो फिल किया और आपका आइडेंटिटी दोनों मैच किया जाएगा। तो दोनों मैच होने के बाद भी मैच होने के बाद ही आपको क्या करने वाले हैं, वो पेपर के लिए आपको बैठने देंगे। तो एक बार वो चीज आप ध्यान दे देना कि आपको अपडेट करना होगा, ठीक है। तो जैसे आपका फॉर्म वगैरह फिल हो जाए तो आप अपडेट के ऊपर भी ध्यान देना कि अपडेट आपको कर लेना है, कि आप इस महीने की एंड तक आप वो कर लो काम, ठीक है। तो आधार कार्ड अपडेट कर देना। तो अगर लेकिन अभी के लिए क्या हुआ, नेम मिसमैच हो गया, तो यहाँ पे क्लोज कर लो। यहाँ पे क्लोज जैसे ही आप करोगे, क्लोज करने के बाद आपके पास और एक पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको क्या है, नेम एज पर आधार डालना है। तो नेम एज पर आधार डाल दो, ठीक है। जो भी आधार पे ऊपर नेम है, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑथेंटिफिकेशन हो जाएगा कि आपका आधार कार्ड और ये जो नेम आपने इनपुट किया है वो सही है, ठीक है। तो यहाँ पे करने के बाद आगे हम प्रोसेस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो आएगा आपके पास, एग्जाम्स एंड सेंटर डिटेल आएगा। तो एग्जाम एंड सेंटर डिटेल में ये चीजें ध्यान दे दो कि आपका पास कौन सा पेपर आपको देना है, कि पेपर 1 देना है बी बीटेक, जो सेकंड पेपर होगा बी आर्क का होगा। तो अपन ने क्या कर देंगे, अपन यहाँ पे पेपर 1 पे हमने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। क्वेश्चन पेपर का आपको मीडियम क्या रखना है वो चेंज कर लो। यहाँ पे क्या करना है, क्वेश्चन पेपर का मीडियम आपको रखना है इंग्लिश रखना है। अब यहाँ पे देखो सिटीज की चॉइस है। अब सिटीज जनरली 99% टाइम क्या होगा, आपका जो फर्स्ट प्रेफरेंस होगा वही आपको मिल जाएगा, फर्स्ट प्रेफरेंस जो भी होने वाला है। लेकिन जो भी 4 सिटीज है ऐसे ही फील करो कि जहां पे आपका जाना पॉसिबल हो और इजी हो। जैसे अब यहाँ पे क्या कर सकते थे, मैं महाराष्ट्र में हूँ तो महाराष्ट्र ठाणे है, अपने पास ठाणे का एक ऑप्शन है यहाँ पे, जैसे महाराष्ट्र कर दिया, जैसे ठाणे आपका पास ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे ठाणे कर लिया सिलेक्ट, देन अगेन महाराष्ट्र चले गए, यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया आपने। देखो मुंबई और नवी मुंबई एक साथ ऑप्शन आ रहा है, तो वो एक फिल कर दो, और बाकी आप पुणे और नासिक वगैरह ये कर देना। जैसे महाराष्ट्र गया, नेक्स्ट में पुणे कर देता हूँ। और नेक्स्ट कर देता हूँ नासिक, ठीक है। ये यहाँ पे फिल कर दिया। अब यहाँ पे देखो ऑक्यूपेशन, यहाँ पे आप सबमिट कर देना कि ऑक्यूपेशन आपके जो भी होने वाले, ठीक है। चलो तो ऑक्यूपेशन में अभी डाल देता हूँ एग्रीकल्चर, ठीक है। B5101 और 7 नेक्स्ट कर देते। देखो 7 नेक्स्ट करने के बाद आपके पास यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल्स आ गई। तो क्वालिफिकेशन डिटेल में जो भी आपकी 10th की डिटेल है वो यहाँ पे आप फिल कर लो। यहाँ पे एक चीज आपको याद रखना है कि ध्यान देना कि यहाँ पे टाइप ऑफ स्कूल जो है आपका, जो भी गवर्नमेंट होगा या गवर्नमेंट एडेड होगा वो सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। बाद में जो बोर्ड होगा, देखो सीबीएसई वालों के लिए ऑप्शन है और स्टेट बोर्ड वालों के लिए भी वहां पे डायरेक्टली हमारे पास ऑप्शन है कि हम यहाँ पे क्या कर देंगे, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन स्टेट सीबीएसई के लिए रख देंगे, एंड वहां पे आईसीएसई का भी अपने पास ऑप्शन है। तो यहाँ पे पूरा 10th पे जो भी डिटेल्स है वो यहाँ पे आप फिल कर देना। 12th की जो डिटेल्स है वो फिल कर दो। 12th की डिटेल्स में एक चीज याद रखना कि हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे रिपीटर वाले पेपर्स दे रहे हैं पिछले साल वाले, तो उन्होंने पास डालना है।
या इस साल वाले जो भी दे रहे हैं वो अपीयरिंग करो। अभी तो ये खुशखबर और है कि 2023 के भी स्टूडेंट इस जेईई मेंस के लिए पेपर के लिए अलाउड किए हुए हैं, बैठ सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, अब अपीयरिंग कर देंगे। तो अपीयरिंग करने के बाद यहाँ पे देखना, यहाँ पे आपके पास जो आने वाला है बोर्ड नेम, तो बोर्ड नेम भी अगेन आप क्या करोगे, बोर्ड नेम भी अगेन आप जो है आपका सिलेक्ट कर लो। तो मोस्टली अभी जो विराज में जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनका बोर्ड नेम तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे एसएससी बोर्ड आ जाएगा, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के लिए अपने पास आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, समझ गए। यहाँ पे जो क्वालिफाइंग एग्जाम है, जो 12th का जो क्वालिफाइंग एग्जाम है उसमें आप सिलेक्ट करोगे ये लास्ट वाला, द फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ द 10+2 सिस्टम, वो सिलेक्ट कर दो और आगे फिल कर दो। तो इसके बाद जो भी डिटेल्स है वो आपके इजीली हो जाएगी कि अपलोड डॉक्यूमेंट्स अपलोड वगैरह का जो है वो अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पे एक चीज याद रखना कि डॉक्यूमेंट्स में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी कि जैसे आपका जो भी पीडीएफ बनेगा, पीडीएफ फाइल वगैरह जो भी बनेगा, आप अपलोड जो करोगे तो वो जो फाइल बनने वाला है उस पर जो नाम होना चाहिए, आप ध्यान दो कि जैसे आप फोटोग्राफ अपलोड कर रहे हो तो आप लगा दो कि हाँ वहां पे फाइल नेम चेंज कर दो कि फोटोग्राफ, तो वही फाइल नेम आप वहां पे अपलोड कर दो और वही फोटो आपका आने वाला है जेईई मेंस पे, तो वो भी मैच होगा आप जब सेंटर पे जाओगे। ठीक है, जैसे सिग्नेचर अपलोड करोगे, सिग्नेचर का फोटो अपलोड कर दोगे, फाइल नेम एक बार चेंज कर देना कि सिग्नेचर का फाइल नेम आप सिग्नेचर कर दो और फिर अपलोड करो। ठीक है, ये सारी यहाँ पे डिटेल्स है। यहाँ पे आप देखो पर्सनल डिटेल्स में ना, पर्सनल डिटेल्स में अपन मिस हो गए थे अपन से कि यहाँ पे जो सर्टिफिकेट है, जैसे कैटेगरी वाला जो चीज है, तो कैटेगरी यहाँ पे आप जब डालोगे कि जनरल आपने डाल दिया तो आपको ये आगे वाली जो 3 चीजें वो आपसे नहीं पूछेंगे कि जैसे कैटेगरी नंबर हो गया या डेट हो गया, इशू डेट हो गया, ऑथोरिटी हो गया, जनरल के लिए तो नहीं पूछेंगे, लेकिन बाकी जो है ओबीसी और जनरल ईडब्ल्यूएस, इन दोनों कैटेगरी लिए आपको ये पूछा जा रहा है कि आपको यहाँ पे ये डालना है। तो कैटेगरी सर्टिफिकेट में देखो आपके पास कोई भी अगर पुराना सर्टिफिकेट है ना तो आप वो नंबर डाल सकते हो, अगर सर्टिफिकेट ही नहीं है तो आपको बनवाना तो पड़ेगा ही, एटलीस्ट आप कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको ये बनवाना पड़ेगा ही। ठीक है, अभी तो आप स्टेट का बना लो, कोई भी बना लो चल जाएगा, लेकिन एडमिशन के टाइम आपको ये सेंट्रल का लगेगा तो आपको फिर से बनाना पड़ेगा। तो अभी आपके पास पुराना जो है उसकी डिटेल्स आप यहाँ पे फिल कर देना और नेक्स्ट क्या करना, 1 अप्रैल के बाद आपको फिर से एक बार कैटेगरी सर्टिफिकेट निकालना पड़ेगा और वो हमारा काउंसलिंग के टाइम यूज होने वाला है। तो ये था जो कैटेगरी सर्टिफिकेट के बारे में इंफॉर्मेशन, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो पूछ रहे थे उसका यहाँ पे सॉल्यूशन है। ठीक है, तो यहाँ सारे डिटेल्स भर दे, अपलोड कर देना। तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड भी करने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो आराम से ये फॉर्म जो भरोगे आप आराम से भरो, अभी जल्दबाजी नहीं करना है कि फॉर्म भरने के लिए अपन ने तुरंत भर दिया, सारी डिटेल्स एक बार क्रॉस चेक करना है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए भी क्रॉस चेक करें। तो यहाँ पे आपके पास 3 डॉक्यूमेंट्स आपको मेनली लगने वाले हैं। तो जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको लगने के हैं वो एक तो सबसे पहले आपका फोटोग्राफ होने वाला है, नेक्स्ट सिग्नेचर होगा और नेक्स्ट डॉक्यूमेंट होगा आपका 10th का मार्कशीट। अब देखो आपका 10th का मार्कशीट भी आप डाल सकते हो और 10th का सर्टिफिकेट भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक मार्कशीट भी अपलोड कर सकते हैं या सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट अपलोड आपका यहाँ 3 ही डॉक्यूमेंट्स हमें लगने वाले हैं, आपको यहाँ पे कास्ट वाला नहीं लगेगा। ठीक है, तो देन आप क्या करना, फाइनल सबमिट आप कर देना, फिर पेमेंट वगैरह यहाँ पे हो जाएगा। ओके, अगर आपको और भी कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप जो भी है चैट बॉक्स में आप इनपुट कर दो या कमेंट कर दो, और आप एनटीए के हेल्पलाइन पे भी जा सकते हैं, वो आपका कॉल जरूर रिसीव करेंगे। ठीक है।